A new topic of chapter electric field, unit electrostatics. The next article is electric intensity at any point due to a short electric dipole. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है किसी पॉइंट पे और उसका कारण क्या है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल होता क्या है, व्हेन द टू चार्जेस that is positive and negative charge, that is positive and negative charge, and the distance between the two charges that is 2a। ठीक है, द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज, जब ये दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जब ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे उन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, 2a। ठीक है, और इन दोनों चार्जेस के एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा किसी भी पॉइंट पे, चाहे समझ लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमने फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इस पॉइंट पे प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू दिस डाइपोल मूवमेंट। लेट ए बी बी ए शॉर्ट डाइपोल। अब ए बी क्या है, एक शॉर्ट डाइपोल है, जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं फिगर 1b22। ए बी क्या है, शॉर्ट डाइपोल। ए क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और बी क्या है, नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, 2a का डिस्टेंस है, दैट इज 2a। ओके, और यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज p वेक्टर। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, p वेक्टर। हैविंग डाइपोल मोमेंट p वेक्टर, ये किस डायरेक्शन में है, फ्रॉम a टू b, एंड o b इट्स मिड पॉइंट। o क्या है, इसका मिड पॉइंट है। तो हमें एक लाइन समझ में आ गई कि ए बी क्या है, एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, 2a का डिस्टेंस है, और जो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज p वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a टू b। p be the any point where electric intensity due to a dipole is to be determined। अब p क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू दिस शॉर्ट डाइपोल, वो हमने फाइंड आउट करनी है एट p पॉइंट पे। o से p तक डिस्टेंस कितना है, दैट इज op इक्वल टू r। जो o से लेके p तक का जो डिस्टेंस है दैट इज op इक्वल टू r, एंड op मेक्स एन एंगल थीटा विद द लाइन ab। ये जो op है ये एंगल थीटा बना रहा है b पॉइंट के साथ, दैट इज थीटा एंगल। bop क्या हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा, bop दैट इज थीटा। एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट p वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हम मैं पहले की कह चुका हूँ कि जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। हेंस इट कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये जो p पॉइंट है इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बन रहे हैं, एक तो p cos थीटा बन रहा है, ये वाला जो आप देख रहे हैं p cos थीटा बन रहा है a1 से लेके b1 तक, और जो p sin थीटा बन रहा है दैट इज a2 से लेके b2 तक। ये जो डाइपोल मूवमेंट है p वेक्टर ये एंगल थीटा बना रहा है ओ पी पॉइंट के साथ, और ये जो थीटा एंगल है, ये जो डाइपोल मोमेंट है पी वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, और जहाँ पे एंगल बनता है वहाँ पे बनता है पी कोस थीटा, और जहाँ पे एंगल नहीं बन रहा वो क्या है, पी साइन थीटा। हेयर a1 एंड b1 इज परपेंडिकुलर टू a2 एंड b2। ये जो a1 b1 है, ये a1 और b1 लाइन जो है ये किसके परपेंडिकुलर है, a2 b2 के लाइन। Hence point P lies on axial line of the short dipole। जो पॉइंट P है ये कौन से लाइन पे लाई कर रहा है, एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन कौन से, AB ऑफ द शॉर्ट डाइपोल A1 B1। ठीक है, तो P cos थीटा कहाँ पे है, A1 B1 पे। Therefore ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P जो हम फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू दिस डाइपोल A1 B1 वेक्टर, A1 B1 लाइन जो है इसके ऊपर इस पॉइंट, इस लाइन के जरिए हम P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। E1 क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4π0 Q/r²। ये r क्यूब क्यों लगा है, क्योंकि इसको r के साथ मल्टीप्लाई और r के साथ डिवाइड किया गया है, और जब हम r के साथ r यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगता होता है, जो यहाँ पे r यूनिट वेक्टर लगता होता है, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते थे r यूनिट वेक्टर यहाँ पे लिखते थे, दैट इज r वेक्टर, ये r वेक्टर होता था।
और आर वेक्टर बाय आर मॉडुलस यहाँ पे लिखते थे, ठीक है। तो आर मॉडुलस, तो ये क्या करते हैं, आर यूनिट वेक्टर को खत्म करने के लिए आर वेक्टर के आर के साथ मल्टीप्लाई और आर के साथ डिवाइड करते हैं। वैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/4π क्यू बाय आर स्क्वायर। अब क्यू क्या होता है, क्यू डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू 2pa। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू p2a होता है। तो p2a, 2a क्या है, डिस्टेंस है, a और b के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है 2a। p क्या है, डायपोल मोमेंट। तो p तो हमारे पास आएगा ही आएगा। p को हम क्या लिखेंगे, क्योंकि a1 b1 पे फाइंड आउट कर रहे हैं तो p को लिखेंगे p cos थीटा। तो 2r होता है यहाँ पे, a की जगह हमने क्या लेना है, r लेना है। तो 2r, तो r डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। r के साथ हम r जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा, नीचे के साथ 2 यहाँ पे हमारे पास आएगा, p को लिखेंगे p cos थीटा, 2 आएगा यहाँ पे, और r जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे ले जाएगा r क्यूब अलोंग पी एफ वेक्टर, दिस पी एफ वेक्टर, क्योंकि a1 b1 पे है तो यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट किया दैट इज पी एफ वेक्टर तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया E1 वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा, 2p cos थीटा बाय r क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास E1 आ गया है a1 b1 लाइन पे। अब p जो है, अब आल्सो पॉइंट P लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल। अब P जो है एक तो ये जो हमने फाइंड आउट किया है ये एक्सियल लाइन का फाइंड आउट किया है। अब हमने इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल A टू B2 पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जब हम A टू B2 पे फाइंड आउट करेंगे तो आप एक इक्वेटोरियल लाइन की आप आर्टिकल देख सकते हैं जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट किया है। वहाँ पे जो रिजल्ट आया है E2 का वो आएगा हमारे पास 1/4π P sin थीटा बाय आर क्यूब। ये हमारे पास होगा PD वेक्टर पे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास PF वेक्टर पे है और ये जो PD लाइन है ये A टू B2 के पैरेलल है। तो हमारा जो A टू B2 लाइन पे इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास आई है इस पे जो कंपोनेंट बन रहा है वो P sin थीटा बन रहा है और डिवाइडेड बाय आर क्यूब आएगा अलोंग PD। क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस था 2a, ये जो 2a डिस्टेंस हमारे पास आया था जो हमने यहाँ पे बात की थी ये हमारे पास एक्सियल लाइन का आया था। लेकिन जब हम इक्वेटोरियल लाइन की बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास, जो है 2a नहीं होगा, आपके पास a डिस्टेंस हो जाएगा और जो r है वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा r क्यूब। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इक्वेटोरियल लाइन डायपोल है हमारे पास 1/4π P sin थीटा बाय r क्यूब। E1 वेक्टर जो है वो E2 वेक्टर का क्या है, परपेंडिकुलर। वो कैसे, जो हमने बात की है कि जो A1 B1 लाइन है वो A2 B2 लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमने क्या करना है कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। रिजल्टेंट इंटेंसिटी को हम कैसे यूज करेंगे, बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। पैरेललोग्राम हमारे पास क्या है, PFDR, दैट इज PFDR। ये हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स है और ये जो PR है ये हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी है जो हमने फाइंड आउट करनी है। डायगोनल PR, डायगोनल हम कैसे निकालेंगे, डायगोनल हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, E इक्वल्स टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपके पास हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और जब स्क्वायर खत्म होगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। जो E1 की वैल्यू आपने ऊपर फाइंड आउट किया है उसको आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना है। यहाँ पे E1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, यहाँ पे E2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। सब्सटीट्यूट करने के बाद आपके पास क्या आएगा, 1/4π P बाय आर क्यूब। ये दोनों में कॉमन है, इसमें से इन दोनों का स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। ब्रैकेट के इनसाइड क्या आपके पास, रूट के अंदर क्या रह जाएगा, 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस sin थीटा का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है आपके पास 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, 1/4π P बाय आर क्यूब, ये आपके पास आया है P बाय आर क्यूब 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो 1 बन रहा है, तो आपने कॉमन लेना है, कॉमन लेके आपके पास क्या आ जाएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ E वेक्टर एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट डायपोल
अब आपके पास ये आंसर आ गया एट पॉइंट P पे, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट करनी थी। लेट इंटेंसिटी E वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग PR मेक्स एंगल बीटा, वहां पे कौन सा एंगल बन रहा है, बीटा एंगल बन रहा है। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये कौन सा एंगल बना रही है, बीटा एंगल बना रही है। तो यहाँ पे tan बीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है यहाँ पे, FR डिवाइडेड बाय PF। FR आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर, और PF क्या है आपके पास, बेस। तो tan बीटा क्या होएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। FR किसके पैरेलल है, PD के। अब डायग्राम देख सकते हैं, FR जो है वो किसके पैरेलल है, PD के पैरेलल है। तो FR को हम PD भी लिख सकते हैं और PF को तो PF ही लिखेंगे। जो PD है वहां पे कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, E2, और PF पे कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, E1। E2 की वैल्यू आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, E1 की आप यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, कटिंग करके आपके पास आ जाएगा sin थीटा बाय 2 cos थीटा। तो tan बीटा क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो tan बीटा आपके पास आ जाएगा 1/2 ऑफ tan थीटा। नोइंग थीटा वी कैन कैलकुलेट बीटा। थीटा को अगर आपको थीटा की वैल्यू पता है तो आप बीटा की वैल्यू आसान से कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी ई वेक्टर की। अगर आपका पॉइंट P, जो आपने ए बी शॉर्ट डायपोल था, अगर P यहाँ पे था, अगर आपका पॉइंट P एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल ए बी पे लाई कर रहा है तो थीटा तो कोई बनेगा नहीं, एंगल ही नहीं बनेगा। जब अगर पॉइंट P ही ए बी लाइन पे आ जाएगा तो थीटा आपका आ जाएगा 0। इस वैल्यू को आपने सब्सटीट्यूट करना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पे अभी आपने फाइंड आउट किया है, 1/4 पाई ज़ाइलो नॉट P cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपने 0 सब्सटीट्यूट करनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा एट एनी पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल। अगर P एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल पे लाई कर रहा है तो आपके पास E आ जाएगा। ये आपके पास मैग्नीट्यूड है, लेकिन अभी आपने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो tan बीटा क्या होगा, अगर थीटा 0 हो जाएगा तो ये भी tan बीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर पॉइंट P इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल पे लाई कर रहा है, ए बी इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल जहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है, तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको सब्सटीट्यूट करेंगे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पे हमने फाइंड आउट किया है, 1/4 पाई ज़ाइलो नॉट P/r3 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। थीटा की वैल्यू आपने 90 डिग्री सब्सटीट्यूट करनी है, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। √1 जो होता है उसका स्क्वायर रूट जो होता है 1 ही होता है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल कैलकुलेट हो जाएगा। थीटा क्या था, 90 डिग्री, ये हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया। अभी हमने डायरेक्शन जो है फाइंड आउट करनी है। तो tan बीटा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा होता है, थीटा को 90 डिग्री सब्सटीट्यूट करेंगे तो बीटा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। आपने कंसीडर किया एक सर्कुलर रिंग, एक वायर लिया जो सर्कुलर है और वो परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड ओ बी द सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है, आपने क्या किया, एक सर्कुलर वायर लिया है और वो परपेंडिकुलर है किसी प्लेन ऑफ द पेपर के, ओ क्या है उसका, सेंटर ऑफ द रिंग है। हम डायग्राम देख लेते हैं। ये एक सर्कुलर वायर है, ये परपेंडिकुलर है किसी प्लेन ऑफ द पेपर जो कि OP है। ठीक है, और O क्या है, इस सर्कुलर रिंग ऑफ द वायर का मिड पॉइंट है। उसके बाद OE इज द रेडियस ऑफ द रिंग। ये OE जो है आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ द रिंग है। ये O से लेके E पॉइंट तक ये कौन सा है, रेडियस ऑफ द रिंग। फिर उसके बाद लेट पॉजिटिव Q यूनिट चार्ज बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ओवर इट्स सर्कमफ्रेंस। ये जो आपने सर्कुलर वायर लिया है, ये जो सर्कुलर रिंग ऑफ वायर लिया है, इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इस पूरे सर्कुलर रिंग ऑफ द वायर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। P बी द एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। अब इस एक्सिस ऑफ द रिंग जो O से लेके P पॉइंट तक है, P कोई ऐसा पॉइंट है इस एक्सिस पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने फाइंड आउट करनी है। OP को हम क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। ये O से लेके P तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। O से P तक डिस्टेंस क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। फिर आपने कंसीडर करना है एक स्मॉल एलिमेंट AB ऑफ लेंथ DL विद E इट्स मिड पॉइंट। एक स्मॉल एलिमेंट आपने चूज करना है
ये जो स्मॉल एलिमेंट है ए बी, ये ए से लेके बी तक अपने स्मॉल एलिमेंट चूज किया है, जिसका स्मॉल एलिमेंट क्या है डी एल, ये स्मॉल एलिमेंट चूज किया और ई इसका क्या है मिड पॉइंट है। फिर उसके बाद चार्ज ऑन द एलिमेंट डी एल, यहाँ पे जो चार्ज हमने फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, चार्ज फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने चार्ज फाइंड आउट करना है। चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, डी क्यू हमने फाइंड आउट करना है, डी क्यू क्या होगा ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो क्यू जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है आपने ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर रिंग दैट इज 2 पाई आर मल्टीप्लाई द स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस सर्कुलर वायर दैट इज डी एल। द चार्ज डी क्यू कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज, जो चार्ज डी क्यू है उसको हमने क्या ट्रीट करना है, उसको क्या रिप्रेजेंट करना है, एक स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट समझना है उसको, पॉइंट चार्ज है वो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज डी क्यू इज गिवन बाय, अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है एट पॉइंट पी के ऊपर। वो क्या फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर आपके पास क्या होता है ई पी स्क्वायर, ये जो ई पी है ये आपके पास क्या है, ये आपने फाइंड आउट करना है ई पी डिस्टेंस स्क्वायर। तो वैसे तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन ये डिस्टेंस क्या है ई पॉइंट स्मॉल एलिमेंट से लेके ओ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, वो है हमारे पास ई पी स्क्वायर। अब ई पी स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, वो क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। इसकी वैल्यू आपने वहां पे सब्सटीट्यूट करना है ई पी स्क्वायर में, अलोंग पी सी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। अब आप देख रहे हो कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डी ई वेक्टर है उसको रिजोल्व किया गया है टू कंपोनेंट्स में, एक डी ई कोस थीटा जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग, और डी ई साइन थीटा जो है वो है परपेंडिकुलर टू द रिंग। तो आपके पास दो कंपोनेंट्स आ गए, ठीक है। फॉर डायगोनल ऑपोजिट एलिमेंट सी डी, अब ये जो ए बी एलिमेंट है इसका ऑपोजिट कौन सा है सी डी एलिमेंट, उसका मिड पॉइंट क्या है एफ। हमने यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, पी सी डैश जो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है, ये हमने फाइंड आउट किया इस स्मॉल एलिमेंट के जरिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट किया है इस स्मॉल एलिमेंट के जरिए फाइंड आउट किया है अलोंग पी सी वेक्टर। सेम इसी तरह से हम सी डी एलिमेंट पे सेम यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं पी सी डैश पे, ठीक है। उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पी सी डैश आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द होल रिंग, अब होल रिंग पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, उसका समेशन डी ई कोस थीटा। होल रिंग के पे ऊपर क्या आ जाएगा डी ई कोस थीटा का आपको क्या करना पड़ेगा, इंटेग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो डी ई वेक्टर आपने फाइंड आउट किया है स्मॉल एलिमेंट ए बी, ई उसका मिड पॉइंट था जो आपने फाइंड आउट किया, उसकी वैल्यू आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देनी है। कोस थीटा क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस आपके पास था कि x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस आपके पास ये है, हाइपोटेन्यूज आपके पास ये है, तो यहाँ पे बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज लगा के आप कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। और यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी क्यू फ्रॉम, डी क्यू की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की थी इक्वेशन 23 में से, वो आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है। ये जो डी क्यू की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड आउट की है इसको आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना है। यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू आपने सब्सटीट्यूट करनी है, एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। सारी चीज़ें आपने कॉमन ले लेनी है और डी एल जो है आपने इंटेग्रेट करना है, क्योंकि सारी चीज़ें क्या है कांस्टेंट है, सारा कुछ बाहर आ जाएगा। डी एल आपको इंटेग्रेट करना है। डी एल क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर रिंग है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर क्या होता है 2 पाई आर होता है, तो इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा एट पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर रिंग। अब हमने स्पेशल केसेस करने हैं, अगर P लाई करता है सेंटर ऑफ द रिंग, अगर P सेंटर ऑफ द रिंग पे लाई करता है तो डिस्टेंस तो कोई होगा नहीं, x 0 हो जाएगा, ये वैल्यू आपने सब्सटीट्यूट करनी है यहाँ पे। जब हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर P लाई करता है ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग बट वेरी फार अवे, P अगर लाई करता है ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग लेकिन वो P पॉइंट जो है उस सर्कुलर वायर के सेंटर से बहुत दूर है, तो डिस्टेंस जो है हम रिजेक्ट हो जाएगा, आर स्क्वायर इनकम्बेंस टू एक्स स्क्वायर। तो आपने क्या करना है,
x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू r है, हम r स्क्वायर को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये जो हमने निकाला है r स्क्वायर रिजेक्ट हो जाएगा, e की वैल्यू आ जाएगी क्यू एक्स बाय 4 पाई ज़ैलन नॉट एक्स स्क्वायर 3/2। तो अब स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा क्यूब। तो ये आपके पास जो है डेरिवेशन सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन ऑफ ए चार्ज। अब आपके पास लॉन्ग लाइन है, इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन, ये आपके पास लॉन्ग लाइन है पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी। कंसीडर ए लॉन्ग लाइन, एक लॉन्ग लाइन आपने कंसीडर कर ली एक्सटेंडेड फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। P विद एनी पॉइंट, एक P पॉइंट है, इस लॉन्ग लाइन का मिड पॉइंट क्या है O पॉइंट, इस पॉइंट के डिस्टेंस से P पॉइंट पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी इसका डिस्टेंस कितना है x है। द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज यूनिफॉर्म। ये जो चार्ज, ये जो लॉन्ग लाइन आपने चूज किया है, यहाँ पे जो चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, यहाँ पे क्यू चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। लैम्डा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पे इसको लेंगे लैम्डा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्यू की जगह हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो है लैम्डा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट P, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू दिस लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज dl, क्या लेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे जैसे हमने सर्कुलर वायर में लिया था dq, एक स्मॉल एलिमेंट हमने dl लिया था, वहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था dq डिस्ट्रीब्यूट किया था। सेम ऐसे इस लॉन्ग लाइन पे भी हम स्मॉल एलिमेंट चूज करेंगे और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा DE। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई ज़ैलन नॉट dq बाय r स्क्वायर। r यूनिट वेक्टर आ गया, हमने आपको कहा था कि r यूनिट वेक्टर को क्या लिखते हैं r वेक्टर बाय r मॉडुलस। ठीक है, तो r वेक्टर बाय r मॉडुलस होगा, तो r वेक्टर के इसको वेक्टर बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे r मल्टीप्लाई r वेक्टर। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई ज़ैलन नॉट होती है। इसकी वैल्यू हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे k लिख दिया है, हम वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई ज़ैलन नॉट dq बाय r स्क्वायर। अब dq जो हमने फाइंड आउट किया था वहाँ पे, अब ये क्या है हमारे पास लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज है, वहाँ पे क्या था सर्कुलर था, तो वहाँ पे क्या लिखा था q बाय 2 पाई r इंटू dl। लेकिन यहाँ पे क्या है dq इक्वल्स टू क्या है लैम्डा यूनिफॉर्म चार्ज, जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है अलोंग द स्मॉल एलिमेंट, यहाँ पे dl जो है डिस्ट्रीब्यूट है। तो dq की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा k लैम्डा dl बाय r स्क्वायर। जो de वेक्टर है यहाँ पे, ये जो de वेक्टर है, ये इसके भी दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, एक de cos थीटा बन रहा है एक्टिंग अलोंग OP के अलोंग de cos थीटा बन रहा है, और जो de sin थीटा बन रहा है वो उसके परपेंडिकुलर बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, दोनों कंपोनेंट्स का हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे और इंटेग्रेट कर देंगे। de sin थीटा जो है वो 0 होगा बिकॉज ड्यू टू टू सिमेट्रिकल एलिमेंट्स ऑन द आइदर साइड ऑफ O। अगर देखिए यहाँ पे भी de sin थीटा बन रहा है और यहाँ पे भी de sin थीटा बन रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे को रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन जो de cos थीटा बन रहा है वो सेम डायरेक्शन में दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, लेकिन जो de sin थीटा बन रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम लेंगे सिर्फ de cos थीटा, तो हमने सिर्फ de cos थीटा लिया यहाँ पे, और de की वैल्यू जो यहाँ पे हमने ली थी उसको हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया और इसका इंटेग्रेट करना है। आपने एक ट्राइंगल लेनी है OPA, दिस इज O, दिस इज P, दिस इज A, तो आपने एक ट्राइंगल लेनी है OPA। तो OA किसके इक्वल है L के इक्वल है, और OP किसके इक्वल है X के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या फाइंड आउट करना है सीकेंट थीटा फाइंड आउट करना है। कोस थीटा क्या होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, सीकेंट थीटा क्या होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। तो r बाई एक्स हो जाएगा, तो L tan थीटा भी आपने फाइंड आउट कर लेना है, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। L क्या हो जाएगा x tan थीटा हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे dl, इसका डिफरेंशिएट करेंगे d, बाहर आएगा x tan थीटा। d क्या डिनोट कर रहा है डिफरेंशिएटिंग डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो x जो होगा इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो tan थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट होता है tan थीटा का सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। सब्सटीट्यूट करनी है आपने r की वैल्यू और dl की वैल्यू, ये r की वैल्यू आपने सब्सटीट्यूट करनी है और ये dl की वैल्यू आपने सब्सटीट्यूट करनी है इन द इक्वेशन ऑफ इंटीग्रेशन।
यहाँ पे आपने आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है और डी एल की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है। तो जब आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेंगे तो जो यहाँ पे इंटेग्रेशन हो रहा है विद द इंटरवल्स -α1 एंड α2 तक इंटेग्रेशन हो रहा है। -α1 से α2 तक इंटेग्रेशन कैसे हो रहा है कि ये जो -α1 एंगल बन रहा है वो यहाँ तक बन रहा है -∞ तक, और जो α2 एंगल बन रहा है वो बन रहा है +∞ तक। जो चार्ज जा रहा है वो माइनस से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो -α1 से लेके α2 तक हमने क्या करना है, इंटेग्रेट करना है। k लैम्डा बाई एक्स ये कॉमन ले लेना बाहर, सीकेंट स्क्वायर थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, रह क्या जाएगा हमारे पास इनसाइड कोस थीटा डी थीटा रह जाएगा। कोस थीटा का इंटेग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा होता है। कोस थीटा का इंटेग्रेशन होता है साइन थीटा। जो भी आप डिफरेंशिएटिंग और इंटेग्रेशन के फॉर्मूले में आपको बोल रहा हूँ वो साथ में नोट कर लेना है। और इसका कोस थीटा का इंटेग्रेशन होता है साइन थीटा, लेकिन अभी हमने इसके इंटरवल्स जो है अभी पुट नहीं की है, तो -α1 से लेके -α2 तक आपने ये भी इंटरवल्स लेनी है। जब आप इसका इंटेग्रेशन ले लेते हैं तो आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में इसको सब्सटीट्यूट करना है। पहले आप α2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, थीटा की जगह α2 को सब्सटीट्यूट कर दिया, प्लस यहाँ पे होता है जब आप इंटरवल्स पुट करते हैं, समझ लीजिए ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है और यहाँ पे आपके पास है a b, तो आपने क्या पहले b पुट करना है, तो आपके पास आएगा b माइनस फिर a सब्सटीट्यूट करना है। तो ये इंटरवल्स पुट करने का तरीका होता है, पहले b सब्सटीट्यूट करो, फिर माइनस आपने लगाना है, फिर a सब्सटीट्यूट करना है। अब पहले आप α2 लगाओगे माइनस, फिर -α1 सब्सटीट्यूट करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद α2 क्या लेना है, यहाँ पे 90 डिग्री लेना है यहाँ पे, क्योंकि जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। क्योंकि ये देखिए आप लॉन्ग टाइम ऑफ चार्ज जो है यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन रहा है, पूरा 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे α2 को हम लेंगे 90 डिग्री π/2 और α1 पे क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, π/2 सब्सटीट्यूट करेंगे। sin 90 क्या होता है, 1 होता है, sin 90 1 होता है, तो हमारे पास ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज ऑफ वायर।